आज की कहानी है अ लेटर टू गॉड, जो ली गई है क्लास 10th की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक से। और इसको मैं सुनाने जा रही हूँ एनिमेशन की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी लेंचो नाम के एक किसान की है, जिसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर था। और ये एक इकलौता ही घर था, और यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। यहाँ से कोई भी आसानी से बहती नदी और मकई के खेतों को देख सकता था। लेंचो चाहता था कि खूब वर्षा हो, ताकि उसके खेत और ज़्यादा फले फूले। तो आसमान की तरफ देखकर अपनी पत्नी से कहता है, लगता है खूब तेज बारिश होने वाली है। उसकी पत्नी रात का डिनर बना रही थी। उसकी ये बात सुन के उसने जवाब दिया, भगवान ने चाहा तो आज जरूर बारिश होगी। और उसके कुछ ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। लेंचो बारिश को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, और वो भागा भागा अपने खेतों में गया उन बारिश की बूंदों को महसूस करने। उसके बाद पूरी फैमिली मज़े से अपना डिनर कर रही होती है। तभी अचानक लेंचो की नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है। अब वो दिखता है कि बारिश की जगह बड़े बड़े ओले बरस रहे हैं। और जब ओले बरसना थम जाते हैं, तो लेंचो अपने बेटे के साथ खेतों में जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि उसके पूरे खेत पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जैसे नमक बिछा दिया गया हो, और उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी होती हैं। ये सब देख के वो बहुत उदास हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, इससे तो अच्छा मेरी फसल कीड़े खा जाते। कम से कम कुछ तो छोड़ते। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। आज की रात बहुत दुख भरी है और कोई काम नहीं बचा। अब कौन हमारी मदद करेगा? लगता है ये दिन हमें भूखे ही बिताने पड़ेंगे। पर अब भी उनके मन में एक उम्मीद थी, भगवान से मदद। लेंचो पूरी रात करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि भगवान से मदद कैसे ली जाए। अगले दिन जब वो उठा, उसने सोचा कि भगवान को एक खत लिखा जाए। तो उसने खत पे लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों को वापस से ठीक कर सकूं, जो ओले गिरने की वजह से खराब हो गए थे। वो उस लेटर पे स्टैंप लगाता है और उसे पोस्ट कर देता है। जब पोस्टमैन वो लेटर देखता है, तो उसे भागा भागा पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और उसे हंसते हुए कहता है, ये देखो कैसा लेटर है। ऐसा एड्रेस तो मैंने अपने पूरे करियर में ही नहीं देखा। सुन के पहले तो पोस्ट मास्टर खूब हंसता है, और एकदम से उसके मन में कुछ ख्याल आता है और वो कुछ सोचने लगता है। और उसके बाद लेटर को थप से वो टेबल पे रख देता है और बोलता है, क्या विश्वास है! काश ऐसा विश्वास मुझे भी होता भगवान में। तो चलो इसका रिप्लाई किया जाए। फिर पोस्ट मास्टर उठता है और अपने सभी एम्प्लॉयज से कहता है कि कुछ पैसे चैरिटी के तौर पर दें, और वो अपनी कुछ सैलरी भी उसमें डालता है। और उस पे लेंचो का नाम लिखता है और लिखता है बाय गॉड, यानी भगवान की तरफ से दिया गया लेटर। अगले संडे के दिन वो बाकी दिनों से जल्दी उठ जाता है, और वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस जाके पूछा जाए कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। लेंचो चलता चलता पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाके पोस्ट मास्टर से बोलता है। क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? तो पोस्ट मास्टर उसको वो लेटर दे देता है। लेंचो उस लेटर को पाकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता,
क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था कि भगवान उसको कभी भी मना नहीं कर सकते। बट जब वो लेटर ओपन करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसने जितने पैसे मांगे थे उसे पूरे 30 पेसोस कम मिले हैं। तो वो गुस्से में कहता है, ये क्या, भगवान से ऐसी गलती? मैं नहीं मान सकता कि भगवान से गिनने में कुछ गलती हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान से जो चीज मांगी भगवान ने मुझे नहीं दी। वो भागा भागा जाता है और पब्लिक टेबल पे खड़े होके एक और लेटर लिखता है। लेंचो जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को निकाल लेता है और उसे पढ़ता है। जरा देखो लेटर में क्या लिखा है। भगवान, जो आपसे मैंने पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं। प्लीज मुझे बाकी के भी भेज दो। लेकिन इस बार मेरे पैसे मेल बॉक्स में मत डालना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ज्यादा बेईमान हैं। और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी चाहिए एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए बुक की, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।